नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ मस्तिष्क रेखा के ऊपर अगर अंत में इस तरह से दो शाखा बनती हुई हो तो उसका क्या फल होता है। और ये सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था और एक दूसरे सब्सक्राइबर ने भी पूछा है कि हृदय रेखा में अगर दो शाखा बने तो उसका क्या फल होगा। तो हृदय रेखा के ऊपर मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मस्तिष्क रेखा के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। स्पेशली जब ये दो मुही होती है तो उसका क्या फल होता है। तो नॉर्मली जो मेन रेखाएं होती हैं उसका तो इफेक्ट अपनी जगह पर होता ही है, जैसे कि जीवन रेखा हो गया, भाग्य रेखा हो गई और हृदय रेखा हो गया। मस्तिष्क रेखा अगर अंत में इस प्रकार का दो मुहा बनता हुआ दिखे तो ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी होते हैं। यानी ऐसे लोग बहुत सारे काम को जानते हैं, बहुत सारे काम को एक साथ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसके ऊपर एक बता सकता हूँ कि कुछ लोग मल्टी इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको ढोलक बजाना भी आता है, गिटार बजाना भी आता है और पियानो बजाना भी आता है। ठीक है, तो इस तरह के वर्सेटाइल लोग, उनकी मस्तिष्क रेखा जो है दो भागों में अंत में जाकर बढ़ जाती है। यानी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से मंगल पर्वत से निकल के ठीक मंगल पर्वत के पहले, बाह्य मंगल पर्वत के पहले आकर छोटे रूप में दो शाखा में परिवर्तित हो रही है। तब ये व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा के धनशाली बनाते हैं। ठीक है, अगर इसी प्रकार मस्तिष्क रेखा में इस प्रकार से बनते हुए एक शाखा मंगल पर्वत पर गई हो और दूसरी शाखा चंद्र पर्वत की ओर इस प्रकार से विराट रूप या बहुत बड़ा हिस्सा लेके जाए, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है अति कल्पनाशील होता है। अति कल्पनाशील का अर्थ कि वो किसी भी टॉपिक के ऊपर जब सोचने बैठता है या कुछ लिखने बैठता है और लिखते लिखते कुछ ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर वास्तविक चीज़ों का कोई अस्तित्व रहता नहीं है और इस वजह से दिक्कतें सामने आती हैं। कई बार ये अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं जो वास्तव में होती नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति साइंस के ऊपर या साइंस से संबंधित कोई बातें भाषण में दे रहा हो या किसी से डिस्कस भी कर रहा हो तो वो अपने ट्रैक से हटके कुछ और बातें ही करने लग जाता है। यानी उनकी शुरुआत तो सही जगह से होती है लेकिन अंत कहीं और हो जाता है। तो ऐसे लोग अपने मानसिक अवस्था में स्थिर तरीके से नहीं रह पाते। उनकी शुरुआत हमेशा अच्छी होती है लेकिन बीच में जाके कहीं वो भटक जाते हैं। इसी प्रकार अगर मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा इस तरह से नीचे की ओर यानी चंद्र पर्वत की ओर आते हुए यहाँ पर दो शाखा में बन जाए या बंट जाए तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति कल्पनाशील होने के साथ साथ मिथ्यावादी भी हो जाता है। यानी वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, जो वास्तव में है नहीं उससे कहीं ज़्यादा बना बना के बोलता है। उससे पहले जो आपने देखा कि लोग कल्पनाशील होते हैं लेकिन अपने से कुछ जोड़ के बोलते हैं, या किसी चीज़ को मेकअप करना हो या थोड़ा सा इलेबोरेट करना हो, थोड़ा सा कल्पना ऐड करके बोलते हैं। लेकिन इस अवस्था में जब मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा नीचे आकर चंद्र पर्वत में दो भाग में विभक्त हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो ऐसे लोग जो है अति कल्पनाशील होने की वजह से वो अपनी कल्पना से ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उस टॉपिक से कोई भी कनेक्शन नहीं रखता। कई बार ये लोग मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना, अति बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे अगर उसको कोई पेन सेल करना हो तो वो पेन अगर नॉर्मल 10 रुपए का होगा तो उसके बढ़ाई ऐसे करेंगे जो कि उस बढ़ाई का कोई भी पोर्शन उस पेन में नहीं दिख रहा होगा, और दूसरे लोगों को ये कुछ ऐसे सेल कर देंगे जैसे 10 रुपए का पेन 20 रुपए में, 25 रुपए में बेच रहे हो। अल्टीमेटली ऐसे लोगों को धोखा लगता है। यानी ये दूसरों को धोखा देने के चक्कर में खुद का ही बैंड बजा लेते हैं। तो कई बार ये मिथ्या भाषण करते हुए पकड़े भी जाते हैं और इनकी जो स्थिति है वो गड़बड़ होती है। कई बार आप देखे होंगे कि कोर्ट में ऐसे लोग होते हैं जिसको कहते हैं झूठ के सबूत ले आना या पैसे दे के झूठ बोलना। ऐसे लोग भी होते हैं
कोर्ट के बाहर आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं जो पैसों के बिना पर झूठ बोलते हैं, तो उनके हाथ में भी इस तरह की मस्तिष्क रेखा होती है। यानी उनको अगर छोटा सा केस समझा दिया जाए तो वो अपनी तरफ से इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कई बार तो वो पकड़े जाते हैं और वो सबूत जो है खारिज हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार जैसा ये हाथ बना है और यहाँ नीचे आकर 2 भागों में बंटते हुए इस जगह पर इस तरह का क्रॉस बनता हो या फिर सितारा या तारा बनता हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। यानी देखा जाए तो ये अपनी कल्पना में कुछ ऐसे खो जाते हैं कि स्वाभाविक नहीं रह पाते, यानी अपनी कल्पना को ही वो सच मानने लग जाते हैं और उनकी मन की स्थिति या मानसिक स्थिति बहुत ही अस्थिर हो जाती है और एक तरह से लोग पागल भी हो जाते हैं, मानसिक रूप से असंतुलन हो जाना जिसको कह सकते हैं। अंत में ऐसे लोगों को पागल खाने भी भेजना पड़ता है या फिर किसी मेडिसिन के ऊपर रहना पड़ता है, साइकोलॉजिकल मेडिसिन के ऊपर रहना पड़ता है। इसी प्रकार अगर मस्तिष्क रेखा यहाँ तक यानी मंगल पर्वत तक आकर छोटे छोटे 2 शाखाओं में इस प्रकार से बंटती हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ज़्यादा तुनक मिजाजी होता है। तुनक मिजाजी मतलब कि आप जो दिमाग में अभी सोचेंगे उसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टबर्न जिसको कहते हैं, जिसको बिल्कुल भी सब्र नहीं होता, वो आज अगर कोई प्लानिंग करते हैं तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने में ही विश्वास रखते हैं। अगर तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस प्लान को ही वो भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, क्योंकि मंगल पर्वत में 2 शाखा का आके बनना व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव बना देता है। और हालांकि ऐसे लोग भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी वास्तविक चीज़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग या मेल मिलाप बिठाना, वो थोड़ा सा इनके अंदर कम होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर इन्होंने किसी को काम करने के लिए दिया है, पैसे देकर काम करने के लिए दिया है, तो उनको अभी का अभी चाहिए, तुरंत चाहिए ऐसा। तो कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी में कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, कई बार इनको बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। बाकी मस्तिष्क रेखा के साथ साथ हृदय रेखा और जीवन रेखा और साथ में भाग्य रेखा भी देखना ज़रूरी है। उनकी स्थिति अगर मजबूत है तो मानसिक संतुलन स्थिर रूप से रह पाती है। अगर उनके ऊपर कोई द्वीप बने, क्रॉस बने या कोई खंडित रेखाएं बने, तो ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। लेकिन स्टबर्ननेस या बहुत ज़्यादा तुनक मिजाजी होने के कारण कई बार जो है गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा आता है और ये अपना बना बनाया काम भी बिगाड़ लेते हैं। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह की मस्तिष्क रेखा बनती है या नहीं। अगर बनती है तो आपके साथ इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, हो सकती हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।